हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। आई एम योर एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स जो कि स्टार्ट होने वाला है 1 से। आज ही डाउनलोड कीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्स अवेलेबल होंगे, जहां से आप इस कोर्स को आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, हमारी जो जीओसी की 3 क्लासें हो चुकी हैं और हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया था। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम जीओसी को कंप्लीट करेंगे। और जीओसी में हमने बताया था कि मेनली होता क्या है, आपके जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। और ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो एक स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने के बाद वो बॉन्ड क्लीवेज होगा, या तो होमोलाइटिक या फिर हेट्रोलाइटिक। और फिर क्या बनेंगे आपके इंटरमीडिएट, और फाइनली आपका क्या होगा, प्रोडक्ट। और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट के दौरान वो मैकेनिज्म कौन सी होगी, कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने जो जीओसी की पहले वाली जो क्लासें हैं उसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्कशन कर लिया था और हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का डिस्कशन कर रहे थे। और इसमें हमने देखा था कि हम जो एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट के हैं उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की हम बात करेंगे। और फिर हम बात करने वाले थे रिएक्टिविटी ऑफ द एल्किल हैलाइड। फिर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और फिर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। और फिर हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और फिर एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड और बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो देखिए, हमने दो चीजें कंप्लीट कर ली थी। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट और उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड में दो और इंटरमीडिएट है जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड है और यहाँ पर CH2X है और इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से करवाते हैं, AgNO3 से करवाते हैं। तो सबसे पहले ये आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा और किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा, CH2+। और इस तरीके का जो कार्बोकेटाइन बनता है उसको कौन सा कार्बोकेटाइन बोलते हैं, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। ये नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये किस तरीके का कार्बोकेटाइन है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। और फाइनली आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। और सेम आगे देखिए, अगर आपका कोई इस तरीके से X जुड़ा हुआ है और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से, तो ये बॉन्ड आपका क्लीवेज होगा और क्या बनेगा, और ये जो कार्बोकेटाइन होगा वो कौन सा होगा, आपका एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो आपको ध्यान में रखने हैं कि इन जो कार्बोकेटाइन बनते हैं उनका नाम क्या है। आगे देखिए, अगर इस तरीके का हेलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड क्लीवेज होगा और उसके बाद जो बनेगा वो इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये रिएक्शन भी पॉसिबल है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। यानी कि ये जो कार्बोकेटाइन बना ये आपका कौन सा कार्बोकेटाइन है, सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्सटीट्यूटेड कार्बोकेटाइन। यानी कि एल्किल हैलाइड में वो वाले सभी जिसमें 3 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनते हैं वो सभी AgNO3 के साथ क्या देते हैं, रिएक्शन देते हैं। ये दो एप्लीकेशन हमने देख ली थी। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट और उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है आपका 3rd नंबर का, और वो है आपका रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड।
और CO ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो आज हम किसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, हो सकता है कार्बोनिल ग्रुप आपके एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब सभी इसी में शामिल किए जाते हैं। तो कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो देखिए, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है? इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? E क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल। और Nu क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल। मान लीजिए इस तरीके का ROH है, तो H प्लस क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल, और OR माइनस आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें होता क्या है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप है। आप जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। यानी कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ शिफ्ट होंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो आपका क्या आएगा? पॉजिटिव। और इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? आपका नेगेटिव। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ये जो स्टेप है वो आपका कैसा स्टेप है? RDS स्टेप है, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और इस स्टेप में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये आपका बनेगा। सबसे पहले तो ये जो स्टेप है वो आपका कैसा है? रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप है। और इसमें कितने रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं? 2 रिएक्टेंट काम में आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये बाई मॉलिक्यूलर एडिशन हुआ। फिर सेकंड स्टेप में जो आपका ये प्रोडक्ट बना है, इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और फाइनली आपका एडिशन रिएक्शन होकर ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। यानी कि और ये जो स्टेप होगा ये कैसा स्टेप है? फास्ट स्टेप है। यानी कि रेट हम कौन से स्टेप से डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट स्टेप से डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप होता है। क्योंकि रेट हमेशा किस स्टेप से निकाली जाती है? जो स्लो हो। अगर एकदम से कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो उसकी रेट को निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो बात हुई आपकी कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें अटैक किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का होता है। न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, इस कारण से ये जो रिएक्शन हुई वो कौन सी है? आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे देखिए, अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी हम किस बात करेंगे? रिएक्टिविटी की। तो देखिए क्या डिस्कस करेंगे हम। जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, तो इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस पर क्या आएगा? आपका नेगेटिव। यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर होगा, इस कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ उसकी रेट उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि न्यूक्लियोफाइल उतनी ही आसानी से इस कंपाउंड पर अटैक करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, तो न्यूक्लियोफाइल आने वाला आसानी से जुड़ जाएगा। यानी कि उसकी रेट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड पर हमें क्या चेक करना है? एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी है। तो जितना ज्यादा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल उतनी ही आसानी से किस पर अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, मान लीजिए आपके पास एसिटल्डिहाइड है, और मान लीजिए आपके पास एसीटोन है। अगर हम कहें कि इन तीनों में से
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की प्रति, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किस कंपाउंड की होगी? तो देखिए ये यहाँ पर आपका CO ग्रुप है, यहाँ पर दोनों ही ग्रुप क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है आपका? हाइड्रोजन। और ये आपका कार्बोनिल के दोनों तरफ आपके क्या जुड़े हुए हैं? CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी CH3 ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और यहाँ पर दो CH3 ग्रुप है। और CH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस I इफेक्ट लगता है। यानी कि ये ग्रुप इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। और यहाँ पर दो दो ग्रुप का क्या लग रहा है? प्लस I इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पर कोई प्लस I इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पर कोई प्लस I इफेक्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पर CH3 का प्लस I इफेक्ट, यहाँ पर दो CH3 का प्लस I इफेक्ट, यानी कि सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसका होगा? इस वाले का होगा। फिर उसके बाद इसमें होगा और सबसे कम किसमें होगा? इसमें होगा। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी एक तरीके से किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी? तो यहां पर एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो सबसे आसानी से होगा। यानी कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो आपका फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा और एसीटोन की रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है किसमें आसानी से होगी? जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिसपे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर प्लस I इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उसकी एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि रिएक्टिविटी भी एक तरीके से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया किस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं और उनकी रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है और प्लस I इफेक्ट किस तरीके से रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है। आगे देखिए हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। 4th नंबर पर है आपका रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। हम किसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे? एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, तो देखिए ये जो एल्कोहल है या फिर इसको हम लिख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्योंकि R क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर हो सकता है ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो या फिर हो सकता है ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो। तो देखिए एक हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा और एक हम इसकी बात करेंगे जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। आगे देखिए ये आपका एल्कोहल और हम बात करने वाले हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा? क्लीवेज होगा। तो देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 OH कोई कंपाउंड है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है और मान लीजिए आपके पास ये कोई कंपाउंड है। सबसे पहले तो जिसमें OH ग्रुप होता है वो आपका एक तरीके से क्या है? एल्कोहल है। और ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो एल्कोहल हुआ वो आपका कैसा एल्कोहल है? 1 डिग्री एल्कोहल है। ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन से। तो ये वाला जो एल्कोहल है वो आपका 2 डिग्री एल्कोहल है। और ये जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं? 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये जो एल्कोहल है वो आपका कैसा एल्कोहल है? 3 डिग्री
एल्कोहल है। अब हम किसकी बात करेंगे, ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल है, किसमें OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि किसमें OH बॉन्ड को क्लीवेज करना या ब्रेक करना सबसे आसान होगा। तो देखिए जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और H पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सेम इसमें भी ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहां पर भी इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। आपका ये जो CH3 ग्रुप है ये कैसा है आपका, जिसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसमें भी CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और इसमें भी CH3 का, तीनों CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यानी कि 1 डिग्री में केवल एक ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, 2 डिग्री में 2 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और 3 डिग्री में आपके 3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। और ऑक्सीजन पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ग्रुप है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले दो ग्रुप हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप है। यानी कि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, आपका रिपल्शन होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगा, 3 डिग्री एल्कोहल में होगा। फिर किसमें कम होगा, 2 डिग्री में, और सबसे कम रिपल्शन किसमें होगा, 1 डिग्री में। यानी कि जो आपका एक तरीके से एल्कोक्साइड बना CH3 CH2 ऑक्सीजन माइनस, सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें होगा, 1 डिग्री में होगा, और सबसे कम स्टेबल किसमें होगा, 3 डिग्री में होगा। यानी कि अगर हम OH बॉन्ड क्लीवेज या OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन सी एल्कोहल की होगी, 1 डिग्री की होगी, उसके बाद किसकी होगी, 2 डिग्री की होगी, और उसके बाद किसकी होगी, 3 डिग्री की होगी। ये आपका जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये जो OH बॉन्ड ब्रेक होगा एल्कोहल में, ये जो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसमें हम कौन कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, एसाइलेशन। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, टोसाइलेशन। और फाइनली हम किसकी बात करेंगे, ब्रोसाइलेशन। ये जो 5 रिएक्शन हैं वो हमें इस OH बॉन्ड क्लीवेज की पढ़नी है। उससे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सेकंड है आपका, जिसमें ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये अल्कोहल है, और इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपका क्या होगा, क्लीवेज होगा। तो देखिए इसमें जो बन रहा है वो आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन और OH माइनस। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी उसमें इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे क्या होगा, आसान होगा। और कार्बोकेटाइन की आपको मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है, आपका 3 डिग्री, फिर क्या होता है 2 डिग्री, और फिर क्या होता है आपका 1 डिग्री। यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें स्टेबल है वो 3 डिग्री है, तो उसमें ये बॉन्ड को तोड़ना सबसे क्या होगा, आसान। तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो आएगा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी कि एक तरीके से OH बॉन्ड क्लीवेज के बिल्कुल रिवर्स इस तरीके से। और इनमें जो हम रिएक्शंस की बात करेंगे वो बात करेंगे, एक तो है आपका ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट। और क्या होता है ल्यूकास टेस्ट, ZnCl2 प्लस HCl के साथ जो रिएक्शन करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट। सेकंड हम जो बात करेंगे वो है आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, और उससे अगली जो बात करेंगे हम वो है आपका PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन। तो ये
रिएक्शंस हैं जो हमें अल्कोहल में इसी टॉपिक में कंप्लीट करनी है। एक तो हमने रिएक्टिविटी की बात करी कि अल्कोहल में किस तरीके से OH बॉन्ड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1 डिग्री, सबसे ज्यादा 2 डिग्री और फिर आपका 3 डिग्री, और जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा उसमें सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर क्या है आपका 2 डिग्री और फिर क्या है आपका 1 डिग्री, इस तरीके से। और आपका जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होगा उसमें कौन कौन सी रिएक्शन हमें पढ़नी है, जिसमें एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल, फिर आपका क्या है एस्टरिफिकेशन, फिर क्या है आपका एसाइलेशन, फिर क्या है आपका टोसाइलेशन और फिर क्या है आपका ब्रोसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन आपको OH बॉन्ड क्लीवेज में कंप्लीट करनी है। और एक है आपका जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, उसमें हम ल्यूकास टेस्ट की बात करेंगे, और ल्यूकास टेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर हम करेंगे थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 के साथ रिएक्शन, फिर हम कंप्लीट करेंगे PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन। देखिए अभी हमारा केवल एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। जब हमारा कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर से, तो हम एक एक टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। अभी हम केवल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इन इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और फिर हम इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम बॉन्ड किस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, कौन कौन सी होती है, उसे कंप्लीट करेंगे। फिर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पर आएंगे। तो आज हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट के 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम जो रिएक्शंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे।